अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, I am Wasimuddin Qazi, teacher Urdu High School Warood. Once again, I heartily and cordially welcome to all of you in my educational YouTube channel. Dear students, today we are going to learn a very inspirational and motivational poem, Try Again, written by W.E. Hickson from the class Standard 8th subject English. So, first of all, take out your English textbook and open the page number 28. Dear students, in this poem, poet gave a message to us that don't give up hope, don't stop trying, do hard work continuously and patiently टिल यू गेट सक्सेस। यानी इस पोएम में पोएट ने हमें ये मैसेज दिया है, ये पैगाम दिया है कि डोंट गिव अप होप, यानी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। डोंट स्टॉप ट्राइंग, हमें कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए। डू वर्क हार्ड कंटिन्यूसली एंड पेशेंटली टिल वी गेट सक्सेस, यानी हमें उस वक्त तक मुसलसल और सब्र के साथ मेहनत से काम करना चाहिए जब तक कि हम कामयाबी हासिल नहीं कर लेते। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम लाइन टू लाइन। सी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, टिस अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई अगेन। डियर स्टूडेंट्स, हेयर टिस इज द शॉर्टन फॉर्म ऑफ इट इज एंड हीड मीन्स पे अटेंशन टू। Tis a lesson you should heed, try again. In this line, poet gives us a life lesson to remember and that is try again. इस लाइन में पोएट हमें ज़िंदगी में एक लेसन, एक सबक याद रखने के लिए कह रहा है और वो लेसन और वो सबक है ट्राई अगेन, यानी फिर से कोशिश करना, दोबारा से कोशिश करना। टिस अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई अगेन। इस लाइन में पोएट हमें ये कह रहा है कि ये एक लेसन है, ये एक सबक है जिस पर आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए और वो लेसन है ट्राई अगेन, यानी फिर से कोशिश करना, दोबारा से कोशिश करना। टिस ये इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरह से हीड का मतलब होता है ध्यान देना, तवज्जो देना। सी नेक्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन। इन दिस लाइन पोएट सेज दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू बी सक्सेसफुल इन आवर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो पोएट एडवाइजेस अस दैट इफ वी फेल इन आवर फर्स्ट ट्राई वी शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन। इस लाइन में पोएट ये कह रहा है कि पहली ही कोशिश में सभी को कामयाबी नहीं मिलती, इसीलिए अगर पहली कोशिश में हमें नाकामी मिलती है तो हमें डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, हमें नर्वस या उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें फिर से दोबारा से कोशिश करनी चाहिए। अगर हम फिर से दोबारा से कोशिश करते हैं तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। सी नेक्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, देन योर करेज शुड अपीयर फॉर इफ यू विल परसिवियर। हेयर करेज मीन्स हिम्मत एंड परसिवियर मीन्स ट्राइंग टिल वन अचीव्स, यानी उस वक्त तक कोशिश करना जब तक के कामयाबी नहीं मिल जाती। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लाइन पोएट सेज दैट इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस then you don't give up hope, you don't stop trying, you do hard work continuously and patiently till you get success, then your courage will appear. इस लाइन में पोएट ये कह रहा है कि अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, आपको कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, आपको मुसलसल और सब्र के साथ मेहनत से काम करना चाहिए, उस वक्त तक काम करना चाहिए जब तक कि आपको कामयाबी नहीं मिल जाती। अगर आप ऐसा करते हो तब जाकर आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो करेज है वो जाहिर होगी।
ऐसा पोएट इस लाइन में कहना चाहता है। सी नेक्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, यू विल कॉन्कर, नेवर फियर, ट्राई अगेन। Dear students, in this line poet says that if you want to get success, then you should do hard work, then you will get conquer, never fear. Dear students, इस लाइन में पोएट ये कह रहा है कि अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको बार बार कोशिश करनी चाहिए। अगेन एंड अगेन आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कामयाबी हासिल करने के लिए बार बार कोशिश करते हैं तो आपको कॉन्कर यानी जीत हासिल होगी और आपको नाकामी का कभी भी डर नहीं होगा। फियर मीन्स होता है डर। सी नेक्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, वंस और ट्वाइस यू शुड फेल, ट्राई अगेन। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लाइन पोएट सेज दैट इफ यू फेल इन वन टाइम और टू टाइम यू शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, यू शुड ट्राई अगेन एंड अगेन। इस लाइन में पोएट ये कह रहा है कि अगर आपको एक या दो मर्तबा नाकामी हासिल होती है तो इससे आपको डिसअपॉइंटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे आपको मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको फिर से दोबारा से कोशिश करनी चाहिए। अगर आप फिर से कोशिश करते हैं तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलती है। सी नेक्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, try again. In this line prevail means win यानी जीतना। Dear students, in this line poet says that if there is a possibility of success in the future then you should keep trying. इस लाइन में पोएट ये कह रहा है कि अगर मुस्तकबिल में फ्यूचर में आप कामयाब होना चाहते हैं, मुस्तकबिल में फ्यूचर में आप जीतना चाहते हैं तो आपको कोशिश करते रहना चाहिए। अगर आप मुसलसल कोशिश करते रहोगे तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड हाफ पार्ट ऑफ दिस पोएम। रिमेन पार्ट ऑफ द पोएम वी विल सी इन आवर पार्ट 2 वीडियो इंशाल्लाह।